क्राइम इज़ नॉट अ यूनिक प्रॉब्लम। एक रीजन से नहीं होती है, बहुत सारे रीजन से होती है। एनकाउंटर तो सर पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। पहले भी आरोप लगते थे, आज भी लगते हैं। इसको लेकर इन टोटलिटी आप क्या सोचते हैं? अनजाने में भी गलती हम पुलिस ऑफिसर से ना कराए, जिससे कभी किसी इनोसेंट के साथ कोई घटना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप यानी नवनीत सिगेरा साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। नवनीत जी, थैंक यू पहले क्राइम तक पर बात करने के लिए। थैंक यू चिराग। सर, 60 एनकाउंटर्स 1996 में आपने फोर्स ज्वाइन की। नाउ यू आर एडीजी लखनऊ। पुलिस अधिकारी के तौर पर सर आपसे जानना चाहूँगा, पहले के क्राइम में, क्रिमिनल्स में और साइकोलॉजी में, क्रिमिनल साइकोलॉजी में और आज में कितना फ़र्क आ गया? क्योंकि अब तो कुछ डिफरेंट ही होता है। नहीं, देखिए, क्राइम को ना हम साइलोज में नहीं देख सकते कि क्राइम हो रहा है और पुलिस इसको सॉल्व कर रही है। क्राइम इज़ नॉट अ यूनिक प्रॉब्लम। एक रीजन से नहीं होती है, बहुत सारे रीजन से होती है और उसका जो रूप है ना वो भी बदलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 90s के दशक में आप अखबारों में जब भी पढ़ते थे तो रोज़ जब जैसे सर्दियाँ आती थी रोल्ड अप हुआ करते थे कि आज 10 रोड होल्ड अप हो गए। एक महीने में 30-40 बसों को लूट लिया जाता था, राइट। अभी मैं आपसे पूछूं क्या रोड होल्ड अप अब होते हैं? राइट। अब रोड होल्ड अप जो क्राइम एक मेजर क्राइम माना जाता था वो ख़त्म हो गया। एक ज़माने में 80s के दशक में डकैतीज़ हुआ करती थी कि सब आज उनके यहाँ शादी थी और डकैत आ गए और बहुत बड़ी डकैती हो गई। अभी मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कहीं डकैती जिसमें गनमैन जो है 10-20-50 लोग आ गए हों, लूट के ले गए हों? ऐसी तो नहीं होती, लेकिन डकैती होती है और सॉल्व भी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, जो डकैती की भी डेफिनेशन है, 5 से ज़्यादा क्रिमिनल होने चाहिए। जो डकैट्स की संख्या जब तक 5 से ज़्यादा नहीं है तो उसको डकैती नहीं कहा जाता, राइट। तो वो जो एक टेक्निकली जो डकैतियाँ होती थी अब वो बंद हो गई, राइट। सिमिलरली आप देखो उस ज़माने में क्या होता था कि एक ज़माना था जब छिनैती बहुत ज़्यादा होती थी। पैसा छीन लिया, गन पॉइंट पे पैसा लूट लिया, ख़ासतौर से व्यापारियों के साथ। वो भी कब? जब वो सामान लेने जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका बुलंदशहर का व्यापारी है तो जिस दिन उसका मार्केट बंद होगा उस दिन वो दिल्ली जाएगा खरीदारी के लिए, तो कैश लेके जाएगा। तो जब वो कैश लेके जाता था मॉर्निंग में, ट्रेन से जाता था, जनरली ट्रेन से जाते थे, तो उसमें हमेशा लूटपाट की घटना होती थी। पुलिस बहुत अलर्ट रहती थी कि क्योंकि अब व्यापारी पैसा लेके जा रहा है, पॉकेट में पैसा है तो लुटेरे आ ही जाएंगे। तो वो ज़माना हुआ करता था। अभी आप देखिए तो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन देखिए। आज जो व्यापारी जाता है तो जेब में पैसे लेके नहीं जाता है, तो ऑनलाइन हो गया, इस सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गया, ठीक है। एक ज़माने में जो सामान ही वो लोग लाते थे वो स्टेशन से पहले ही फेंक देते थे ताकि जीएसटी वीएसटी कोई टैक्स ना लगे उनके ऊपर। अभी आप वो भी नहीं बचा सकते, राइट। अब देखो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई, राइट। अब व्यापारी कैश लेके जाता ही नहीं है, राइट। तो आप लूटोगे क्या? आप इनफैक्ट अब तो जो लेटेस्ट में ट्रेंड देख रहा हूँ, लोग अपना वॉलेट तक लेके नहीं चलते हैं क्योंकि कैश ही नहीं होता उनके पास, ठीक है। घरों में अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे आपके जो मिडिल क्लास के घर है, क्या निकलेगा हमारे घरों में? ये जो रिच क्लास के घर है उनके घरों में भी क्या निकलेगा? एक बड़ा टीवी, एक बड़ा रेफ्रिजरेटर, सब कुछ बड़ा बड़ा होगा, यानी कि उसको भी आप चोरी करके नहीं ले जा सकते, इतना बड़ा होता है। यू वॉन्ट गेट एनी ज्वेलरी और एनी कैश। लोग पहले ज्वेलरी रखते थे घरों में, अब कोई रखता ही नहीं है। सो द थिंग्स हैव चेंज्ड, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा एरिया वाइज इलाका है और साथ में आप सोचिए 25 करोड़ की आबादी, जो दुनिया की 5वां सबसे बड़ा देश बनाता है। एक देश को मैनेज करना है यूपी पुलिस का काम। फिर भी आप देखिए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट में हमारी पुलिस का एक बंदा पहुंच जाता है। तो ये कोई एक आश्चर्य से कम नहीं है। आप प्रदेश को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया के 5वें सबसे बड़े विशाल देश को मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें इतने बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल काम है। बाहर से देखने में आसान लगता है लेकिन मुश्किल काम है। एनकाउंटर तो सर पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। पहले भी आरोप लगते थे, आज भी लगते हैं। इसको लेकर इन टोटलिटी आप क्या सोचते हैं? देखिए, एनकाउंटर पे फॉर्मर डीजी हमारे यूपी के थे प्रकाश सिंह साहब, उन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी में जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी। हम लोग का एक सेशन लिया था और इनकाउंटर पे भी हमने यही प्रश्न, हमने नहीं, आई मीन सेशन में ये प्रश्न उठा था कि सर इनकाउंटर पे आपकी ओपिनियन क्या है। तो सर ने जो बात कही थी, कहा था कि
अमूमन तौर पे, सामान्य तौर पे इनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए, बट व्हेन द सिचुएशन इज पैरामाउंट, वर्ड उन्होंने यही यूज किया था, व्हेन द सिचुएशन इज पैरामाउंट देन दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। तो इस फिलॉसफी में सब कुछ छिपा हुआ है कि जब इट्स लाइक दिस की डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि छुटपुट प्रॉब्लम है तो सर्जरी नहीं करनी चाहिए, उसको दवाइयों से, योगा से, ऑल्टरनेट मेडिसिन से, डाइट से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, सिस्टम में रह के कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देयर आर सम सिचुएशंस लाइक कैंसर, वो ठीक कर ही नहीं सकते आप उसको, तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो दिस सिचुएशन आर पैरामाउंट। अब यहाँ पे फ़र्क क्या, पैरामाउंट सिचुएशन होती है ना, वो सबको पता होती है, पब्लिक को भी पता होती है, जर्नलिस्ट को भी पता होती है, आम जन को पता होता है कि ये पैरामाउंट प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। लेकिन सर आपने कहा, एक बड़ी अच्छी बात बोली इनफैक्ट, कि पूर्व डीजीपी साहब ने ये सलाह दी थी कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन सर हमने ट्रेंड देखा पिछले काफ़ी समय में, कई स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली यूपी, अपराधी ने ज़रा सा भी कुछ किया तो उसके पैर में गोली लग गई, अपराधी एक तख्ती लेकर खड़ा हो गया और कहा जी मैं अब यहाँ इस प्रदेश में नहीं रहूँगा जी, अब तो सरकार आ गई, अब मेरे ये, एंड इट इज़ गुड ऑल्सो, एक सेंस में अच्छा भी है कि अपराधी डर रहा है। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि इसकी आड़ में कई सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सवाल भी खड़े कर रहा है। देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि जनहित में जब हम कार्य करते हैं तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो निगाह रखें इस बात पर कि जनहित की आड़ में कहीं जो हमारे सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं कहीं उसका मिसयूज़ ना कर लें। इसीलिए इतना हिरार्की बनाई गई है ताकि निगाह रखें। हर एक स्ट्रक्चर इतना बड़ा क्यों बनाया गया है, ताकि एक दूसरे के ऊपर निगाह रखी जा सके। और कोशिश ये होनी चाहिए कि कोशिश नहीं बल्कि हर तरीके से दम लगाकर, फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ एफर्ट्स जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किसी भी हालत में, और जो कि हमारा कानून कहता है कि चाहे 100 लोगों को सज़ा ना मिले लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली स्पिरिट होती है। स्पिरिट ये है कि एक इनोसेंट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 10 लोग बच जाएं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमें अल्टीमेटली इसी स्पिरिट पे रहकर काम करना चाहिए कि इनोसेंट, क्योंकि देखिए अगर इनोसेंट को किसी भी तरीके से कोई पनिशमेंट मिल जाता है तो वो हमेशा जब अकेला बैठेगा तो यही प्रश्न करेगा कि मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी। वो शायद कभी चैन से सो भी नहीं पाएगा लाइफ में, और इसका कोई उत्तर भी नहीं दे पाएगा। जैसे 10 साल के बाद उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी कर दिया, ठीक है, लेकिन 10 साल तो उसके ख़राब हो गए ना, ख़त्म हो गए ना ज़िंदगी में। तो ये बहुत डेलिकेट थिंग्स हैं और मैं सिर्फ इसमें यही मतलब अपेक्षा करता हूँ और मैंने अपने ऊपर भी यही बात लागू की है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि चीज़ें साफ़ सुथरी हों और ऐसी हों जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना हो, और कभी भी इनोसेंट गलती से भी, मतलब एक तो होता है कि अनजाने में भी गलती हम पुलिस ऑफिसर से ना कराए जिससे कभी किसी इनोसेंट के साथ कोई घटना हो जाए। फ्यूचर में क्या होगा, इट वुड बी लाइक अ क्राइम टैक। क्रिमिनल्स भी वही होंगे जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे। इसमें सर एक वर्ड भी आजकल बड़ा एकदम इमर्ज हो गया है, डिजिटल अरेस्ट। आप देखिए कि ये ऐसा वर्ड इमर्ज हो गया है कि मतलब 4 घंटे में डिजिटल अरेस्ट ला, मैं 10 घंटे डिजिटल अरेस्ट ला, और ये इसलिए अब इतना ज़्यादा प्रासंगिक हो गया क्योंकि जैसे आपने शुरुआत भी की थी कि ऑनलाइन, अब तो ज़माना ही ऑनलाइन के, कैश भी अब तो ऑनलाइन, तो ये कितना चैलेंजिंग है पुलिस के लिए? देखिए, ये इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आज की डेट में नॉट ओनली यूपी पुलिस, हमारे देश के सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स के ऊपर, सभी स्टेट के सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हम साइबर क्राइम को कैसे रोकें। क्योंकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो मैं फील कर रहा हूँ इस समय कि हम X स्टेप सीखते हैं, X स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्रिमिनल 2x स्पीड से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी 3x स्पीड से आगे बढ़ रही है।
तो इतने बड़े सिस्टम को समझाना, ट्रेन करना बहुत मुश्किल काम है। जब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, साइबर क्राइम का पैटर्न क्या है कि वो एक क्राइम का पैटर्न आता है, उसको चलाते हैं, एग्जॉस्ट जब हो जाता है तो फिर नया शुरू कर देते हैं। एंड आप का प्रश्न सबसे वैलिड मेरे से ये होना चाहिए, अल्टीमेटली साइबर क्राइम से जो पैसा लिया गया, किसी अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया, राइट, वो किसी ना किसी अकाउंट में ही जाएगा, राइट। तो हम पुलिस उस अकाउंट को क्यों नहीं पकड़ पाती है? मैं उसी पर आ रहा था कि चैलेंजेस क्या हैं और Challenges कैसे क्या पुलिस है? कर रही है काम। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस इज कि जो अकाउंट्स हैं वो उन लोगों के हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके अकाउंट्स हैं। ओके। यस, सो व्हाट हैपन्स कि जो गांव में कुछ लोग जाते हैं और वो बताएंगे हमारी स्कीम्स निकली हुई हैं और आपको पर स्कीम के हिसाब से किसी का भी नाम ले देंगे, फलां स्कीम के तहत आपका हम एनरोल कर लेंगे। फिक्टिशियस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं। इट्स नॉट फिक्टिशियस, तो जेन्युइन genuine है। अकाउंट होता है। Okay. अब गांव के बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है। उनको लिटरेसी नहीं है, उनको बताया गया कि किसी स्कीम में आपके पास 2000 रुपये महीने आया करेंगे, या हैप्पी, आप आधार कार्ड दे दो, दे देंगे, ठीक है। द मोमेंट दे गेट आधार कार्ड, उस आधार कार्ड के बेसिस पर उनका एक अकाउंट बन जाएगा, उसी आधार कार्ड के बेसिस पर उनको एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली अब उन्होंने क्या किया, उसके अकाउंट में उसको अकाउंट तो अलग कर दिया, उसको कैश में या किसी माध्यम से 2000-5000 पकड़ा दिए। सो ही इज़ कन्विंस्ड कि ये फ्रॉड नहीं है, सरकार का पैसा आ रहा है, ठीक है। अब उस अकाउंट से उन्होंने एक एटीएम बना लिया, ठीक है। सो बेसिकली दे हैव क्रिएटेड अ कंप्लीटली फेक प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल का सब कुछ है, अकाउंट भी है, फ़ोन नंबर भी है और अटैच्ड फ़ोन नंबर भी है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। ये धंधा कोई अलग और करता है, क्रिमिनल्स नहीं करते, ये धंधा अलग लोग कर रहे हैं। फिर ये इन प्रोफाइल्स को बेचते हैं, फिर वो कि एक प्रोफाइल हम बेचेंगे, आपको 25,000 में चाहिए, आप ले लो, ठीक है। क्रिमिनल्स इनको यूज करते हैं। क्रिमिनल्स इनको यूज करते हैं, इस पैसे को उठाते हैं, राइट। जब ये अब जैसे किसी ट्रांजेक्शन में हुआ कि जैसे 2 लाख 4 लाख इकट्ठा हुआ, ट्रांसफर हुआ, 2 लाख 4 लाख को बड़ी आसानी से क्या करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जैसे बड़ा अमाउंट आया, जैसे 2 करोड़ आया, तो वो एकदम से क्या करेंगे, सिमिलर अकाउंट्स को 2 करोड़ के अकाउंट में 10-10 हज़ार करके वो बहुत सारे अकाउंट में भेज देंगे। अब मान लो हम ट्रेस करते 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 2 करोड़ जिसमें पहुंचा है, वहाँ हम पहुंचे भी, तो हमें पता कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। हम उस आदमी को पकड़ भी लेंगे जाके, तो वो कहेगा सब कौन सा अकाउंट, कैसा अकाउंट, मैं तो लेबर आदमी हूँ। ये प्रॉब्लम है। मेरी एक सलाह है, जो हमारे जो जनता जो देख रही है, जो आपके चैनल को देख रही है, उसको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। देखिए, नंबर 1, अगर इस तरीके का कोई फ्रॉड हो, कोई आपको फ़ोन करके धमका रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं सोशल मीडिया में आपकी क्लिप्स डाल दूंगा या मैं ये कर दूंगा, धमकाते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्रिमिनल्स का पर्पज आपको बदनाम करना नहीं है, उनका पर्पज है आपको डरा के आपसे पैसा उगाना। आप साफ मना कर दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा। वो आपको परेशान करेगा 2-4 घंटे, ठीक है, 1-2 दिन, फिर उसको लग जाएगा कि ये आदमी मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। वो खुद पंगे नहीं लेना चाहता। वो जब साइबर में अपलोड करेगा तो उसकी भी तो आईपी जाएगी ना, कहाँ से अपलोड किया, तो एक अपना फुटप्रिंट छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये नहीं है कि हम किसी को बदनाम करें, आप समझिए, ऑब्जेक्टिव है मैं आपसे पैसा वसूलूं, उगाही करूं। तो उनके डराने में मत आइए। यंगस्टर्स का क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होना, हमने देखा कई शूटर्स बड़े बड़े क्रिमिनल यूज़ कर रहे हैं और यंगस्टर्स को कर रहे हैं, और उनका कोई जैसे कि ए से बी तक कड़ी तक पुलिस पहुंचती है, पता लगता है बी के बाद गायब, कोई कड़ी नहीं है, और उनको पता है क्रिमिनल्स को कि भाई हमारे तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये वजह शायद बहुत सारे क्रिमिनल्स के खिलाफ हम लोग केसेस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उनको कन्विक्शन रेट कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जो एल्योर हो रहे हैं यूथ, खासकर क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे सर ये रुकेगा? क्योंकि अगर ये पौध अगर ख़राब हो गई तो बड़ा नुकसान होगा। देखिए, होता क्या है कि जो माफिया होते हैं वो स्पॉट करते हैं, वो ढूंढते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं यंग बॉयज़ के ऊपर। कोई खुशी खुशी नहीं जाता है, वो ट्रैप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गरीब लड़का है, उसकी फ़ीस जमा नहीं हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो माफिया डॉन का एक आदमी आएगा, उसकी फ़ीस जमा कर देगा,
सो नाउ ही इज इंडेटेड टू दैट पर्सन कि देखो मेरी फीस जमा कर दी। फिर कहेगा यार तेरे सर्दियाँ आ गई, तेरे पास कपड़े नहीं है, तो 1-2 जैकेट ला के दे देगा। अब वो बेचारा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो ले लेता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जिसके रिसोर्सेज नहीं है, कई बार क्या होता है कि लड़का है जिसके पास स्वेटर तो है पहनने को, लेकिन फिर भी कोई अच्छी जैकेट दे रहा है तो ले ही लेगा कि भाई तू भाई है मेरा, ऐसे करके। सो वो क्या करते हैं धीमे धीमे करके, ठीक है वो सर, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं? दे आर न्यू गाइस, दे आर न्यू। ऐसे में तो पुलिस के लिए और मुश्किल होता है पता लगाना कौन है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये जो नए बंदे बनाते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं 100 लड़कों के ऊपर, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, फिर निगाह रखते हैं इनमें से कौन ऐसा बंदा है जो हमारे लिए एकदम डेडिकेटेड है, हाँ, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। धीमे 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 फिर धीमे से एक प्रॉब्लम बताएगा कि यार इसने परेशान कर दिया मेरे को, एंड फाइनली ये बंदा कहेगा कि अरे भैया क्या बात करते हो, आपका इतना एहसान है मेरे ऊपर, मैं एहसान चुका दूंगा। तो वो कहता है कि फिर वो धीमे से उसको एक गन अवेलेबल कराएगा। ये नोविस है, इस बंदे ने अभी तक चिड़िया नहीं मारी है, यस, उसको सिखाएगा, फाइनली एक क्राइम कर देगा। ठीक है, अब पुलिस का प्रेशर बढ़ेगा, पुलिस जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको ढूंढ रही है, ये तो बिल्कुल नया बंदा है, या तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेगा ये जो माफिया है, अगर निभ गया, पुलिस ने वर्कआउट नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, वर्कआउट करना है, तो पुलिस ही प्रेशर बनाती है, वर्कआउट करना। तो यही माफिया खुद ही अपने लोगों के माध्यम से किसी तरीके से उसी लड़के का टिप ऑफ पुलिस के पास भिजवा देगा कि ही इज़ अ क्रिमिनल। एंड अब पता चला कि व्हीकल नंबर तो आ गया था CCTV में, वो गाड़ी भी रिकवर होगी, वो गन भी रिकवर होगी, वो बंदा भी रिकवर होगा। ठीक है, ये बंदा तो नप गया, अब इसके पास पता ही नहीं है कि क्या हुआ, एंड द लिंक इज कट।